नमस्ते। कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू? चलिए, आज मेरा तीसरा वीडियो है। आप सभी को मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आगे का वीडियो मैं आप सभी के लिए नोटेट कर सकूँ। तो चलिए, बातों को ज़ाया ना करते हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो हम लोग कल पढ़े थे, लास्ट टॉपिक था द एम ऑफ अकाउंटिंग। आज हम लोग अकाउंटिंग के मीनिंग के बारे में जानेंगे और अकाउंट्स के जो परिभाषा है कब कब दिया गया इसके बारे में हम लोग जानेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। द एम ऑफ अकाउंटिंग, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे द एम ऑफ अकाउंटिंग। एम को हम लोग रोटेट करेंगे, घेर लेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे एरो देकर, टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड्स। तीसरा पॉइंट लिखेंगे ऑफ द रेशनल एंड साउंड डिसीजन मेकर। फिर चौथा पॉइंट लिखेंगे एंड दे आर कॉल्ड। फिर पांचवा पॉइंट लिखेंगे लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। एक बार दोहरा लेंगे, द एम ऑफ अकाउंटिंग टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द रेशनल एंड साउंड डिसीजन मेकर एंड द कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंट लिखेंगे, हेडिंग मीनिंग ऑफ अकाउंट। मीनिंग ऑफ अकाउंट या आप लोग ऐसे लिखे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। फिर लिखेंगे नीचे द कमिटी ऑन टर्मिनोलॉजी सेटअप बाय द AICPA एक्पा। कोस्ट में लिखेंगे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स फॉर्मुलेटेड, कोस्ट बंद करके लिखेंगे फॉर्मुलेटेड द फ्लोइंग डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग 1961। मिलाएंगे द कमिटी ऑन टर्मिनोलॉजी सेटअप बाय द एक्वा AICPA फॉर्मुलेटेड द फ्लोइंग डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग 1961। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। हम लोग आर्ट को रेड पेन से घेर लेंगे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, क्योंकि जब आप CPT के एग्जामिनेशन दीजिएगा या इंटर या आईकॉम का जब आप 1 मार्क के क्वेश्चन जब आप करिएगा तो उसमें आएगा कि अकाउंटिंग इज डैश डैश। तो उसमें आपको ऑप्शन में रहेगा आर्ट्स, साइंस। तो उसमें आप आर्ट को क्लिक कर सकते हैं। तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, एरो देखे अकाउंटिंग इज एन आर्ट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे ऑफ रिकॉर्डिंग, इन्वर्टेड कोमा देंगे, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। फिर लिखेंगे एंड इज टर्म्स ऑफ मनी, इन्वर्टेड कोमा देंगे, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। फिर अगला पॉइंट एरो देख लिखेंगे ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर। इसमें कैश इन्वॉल्व कर लिखेंगे। इसको एरो करके कोस्ट में या ऐसा करेंगे एक लाइन छोड़कर, जो इसके नीचे लिखेंगे कैश इन्वॉल्व। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट thereof। फिर से लिखेंगे अकाउंटिंग एज एन आर्ट
अगला पॉइंट लिखेंगे ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समरीफाइंग and significant manner and is terms of money, transaction and event and in part of last of a financial character and interpreting the result thereof. फिर 2 लाइन छोड़कर लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके there, ऐसे लिखें द widely accepted modern definition of accounting given by the widely accepted modern definition of accounting given by the ट्रिपल ए लिखेंगे, कोस्ट पे लिखेंगे अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन इन 1966 which treated accounting as the process of identifying, फिर कोमा देंगे, measuring and communicating, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे IMC। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे इकोनॉमिक्स इंफॉर्मेशन, कोस्ट में लिखेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे टू परमिट इंफॉर्मेशन, जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर ऑफ अकाउंट। एक बार फिर से मिला लेंगे डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मिला लेंगे द widely accepted modern definition of accounting given by the AAA in 1966 which treated accounting as एरो देके लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ, फिर दूसरा एरो देंगे आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे IMC। फिर अगला एरो लिखेंगे इकोनॉमिक्स इंफॉर्मेशन, फिर कोस्ट में लिखेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर अगला एरो लिखेंगे टू परमिटेड इंफॉर्मेशन, जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर ऑफ अकाउंटेंट्स। अब हम फिर तीसरा लिखेंगे, स्टार मार्क देकर लिखेंगे हम लोग इन 1970 द अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड, इन 1970 द अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड APB ऑफ ECPA AICPA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग, इसको कोस्ट में लिखेंगे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट, कोस्ट बंद करेंगे, लिखेंगे डिस्क्रिप्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एज फॉलो, इसको मिलाएंगे इन 1970 द अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग डिस्क्रिप्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एज फॉलो, एरो लिखेंगे द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, फिर दूसरा एरो में लिखेंगे इज टू बी प्रोवाइड, फिर तीसरा एरो में लिखेंगे क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, फिर अगला एरो में लिखेंगे अबाउट बिजनेस एंटिटीज, फिर अगला एरो में लिखेंगे विच इज टू बी यूजफुल टू मेकिंग डिसीजन। अब हम एक समझने के लिए लिखते हैं कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग गिवन बाय लीगल वर्डिंग,
कि लीगल बॉडी ने अकाउंट्स का कब कब डिफिनेशन दिया और किसने क्या दिया। हमने 3 अभी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने अकाउंट्स के बारे में समझा। इन 1961, 1966 और 1970। तो 1961 में हमको किसने दिया था अकाउंट का? तो कमिटी ऑफ एक्पा। ज़्यादा डीपली नहीं बताएंगे क्योंकि हमने आयरो करके आप लोगों को लिखवा चुके हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए जो है। फिर 1966 में हमको किसने दिया? ए अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने दिया। फिर 1970 में डिफिनेशन किसने दिया अकाउंटिंग का? APB अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ने दिया। तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं और इसको रटना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। आज से बच्चों अकाउंट्स का हम लोग जो अभी तक समझ रहे थे, अकाउंट्स की परिभाषाओं को हम लोग समझ रहे थे, अकाउंट्स के बारे में जो जान रहे थे, अब हम मूल जड़ को अकाउंट्स को शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग अभी तक इंट्रोडक्शन चल रहा था, लेकिन अब हम लोग अकाउंट के प्रोसेस के बारे में, अकाउंटिंग के प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए हमको 4 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहला हमारे पास क्या होना चाहिए? तो लिखेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, हेडिंग देंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट, आइडेंटिफाई द इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन विच आर फाइनेंशियल नेचर। लिखेंगे फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द इवेंट एंड ट्रांजैक्शन विच आर फाइनेंशियल कैरेक्टर। फर्स्ट स्टेप में हमने जाना कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या इवेंट है और क्या ट्रांजैक्शन है विच आर द फाइनेंशियल नेचर का। फिर दूसरा स्टेप लिखेंगे, फिर नीचे लाइन में लिखेंगे स्टेप 2, रिकॉर्डिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब यही आपका अकाउंट का मूल जड़ शुरू होता है। इसी में हम आपको बताएंगे जनरल, लेजर, इसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस बताएंगे, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताएंगे, फिर कैसे हम इनकम और एक्सपेंसेस बताएंगे, कैसे ट्रेडिंग अकाउंट्स के बारे में बताएंगे। तो अभी अब सिर्फ उसको छू कर चलते हैं, थोड़ा थोड़ा समझते हैं, फिर आगे डीपली हम बताएंगे। तो लिखेंगे स्टेप 2, रिकॉर्डिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को किस प्रकार से लेखा जोखा करते हैं। तो फर्स्टली लिखेंगे, फिर एरो देके लिखेंगे, 2 एरो लेके लिखेंगे। फर्स्टली रिकॉर्डेड इन द जनरल बुक और सब्सिडरी बुक्स ऑल्सो नोन एज प्राइमरी बुक्स। आप लोग इसको लिख लेंगे। फर्स्ट स्टेप 2 में लिखेंगे रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, फर्स्टली रिकॉर्डेड इन द जनरल बुक्स और सब्सिडरी बुक्स ऑल्सो नोन एज प्राइमरी बुक। हम क्वेश्चन आता है कि जनरल बुक को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए 1 मार्केबल क्वेश्चन में आता है हमेशा कि जनरल को हम किस बुक्स के अंदर रखते हैं। तो ऑप्शन में रहेगा सब्सिडरी बुक्स, सेकेंडरी बुक्स, नॉन ऑफ दिस। तो हम अगर इसको हेडिंग किए रहेंगे और प्राइमरी बुक्स रहेगा, फिर बोथ रहेगा। तो हमको इसलिए प्राइमरी बुक हमको ध्यान रहे कि जनरल के हम लोग फर्स्ट क्या कहते हैं, प्राइमरी बुक कहते हैं। फिर दूसरा हेडिंग लिखेंगे सेकेंड, एंड द पोस्टिंग द लेजर बुक्स ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी बुक्स एंड प्रिंसिपल बुक्स। तो प्रिंसिपल बुक्स अक्सर देखिए बच्चा कहाँ फंसता है, 1 सीपीटी के क्वेश्चन ज्यादातर आपको सीपीटी के प्रैक्टिस उठाइएगा तो बच्चा जो है प्रिंसिपल और प्राइमरी बुक में हमेशा फंस जाता है। उसके दिमाग में है कि प्रिंसिपल बुक जो है पहले क्या करता है, वो जनरल करता है, उसके बाद क्या बनाता है, लेजर बनाता है। तो वो समझता है कि प्राइमरी बुक तो वो प्रिंसिपल बुक उसी को मान लेता है, लेकिन नहीं, प्रिंसिपल बुक कौन है आपका। यहाँ सेकेंडरी बुक्स को ही हम लोग किसको कहते हैं, प्रिंसिपल बुक कहते हैं। तो ध्यान में रहे कि लेजर हमारा क्या है, और देखिए जनरल क्या होता है, रिकॉर्डेड होता है, और लेजर क्या होता है, पोस्टिंग होता है। इस बात को भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि जब भी लेजर का बात आएगा तो वहां क्या चीज ऑप्शन में रहना चाहिए, पोस्टिंग। राम, अगर ऑप्शन रहा कि राम इज पोस्टिंग ए जनरल, इन दिस बुक, तो यहां राम इज पोस्टिंग ए जनरल, ये रॉन्ग हो गया।
राम इज रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ द जनरल, ये आपको राइट हुआ। राम ले पोस्टिंग इन द लेजर बुक्स, तो ये आपका रॉन्ग राइट हो गया। तो इसी प्रकार हमको समझना होगा, हमारे ध्यान में रहे कि जब भी आपको रिकॉर्ड करिएगा, जनरल में रिकॉर्डेड होता है, और जब भी लेजर होगा तो उसमें पोस्टिंग बुक होता है। तो मेरा जनरल क्या हो गया, जब भी होगा तो अल्सो सब्सिडरी बुक्स अल्सो नोन एज प्राइमरी बुक्स, और जब भी मेरा जो है जनरल लेजर होगा तो वो हमारा सेकेंडरी बुक्स होगा एंड इज द नोन एज प्रिंसिपल बुक्स। अब लिखेंगे आगे पॉइंट, स्टेप 3, प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं हम लोग, प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। उसके बाद चौथा हमारा स्टेप आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आपको क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखेंगे और उसमें 4 लाइन देकर 4 एरो नीचे की तरफ से देंगे, और फर्स्ट एरो में लिखेंगे इनकम, सेकेंड में एक्सपेंस, फिर इधर थर्ड एरो में लिखेंगे एसेट्स, और लास्ट में लिखेंगे लायबिलिटीज। तो इनकम और एक्सपेंस मेरा क्या बताएगा, इनकम मतलब क्या होगा, आमद, और एक्सपेंस मतलब क्या हुआ, खर्चा। तो इनकम और एक्सपेंस मेरा क्या बनाएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम लिखेंगे इनकम, एरो देंगे, इनकम से एरो ले जाकर एक्सपेंस तक ले जाएंगे, और उसके नीचे एक एरो लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर नीचे एरो देंगे दिस इज बिजनेस परफॉर्मेंस। ये आपका क्या हुआ, बिजनेस परफॉर्मेंस हुआ। फिर इधर आएंगे एसेट्स और लायबिलिटी जहां लिखे रहेंगे, उससे हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। इसी जा फिर लिखेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज, नीचे एरो देके लिखेंगे इज कॉल्ड फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स, प्यारे विद्यार्थियों, फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स हो जाएगा आपका कि हमने हमारे बिजनेस में हमें कितना मुनाफा हुआ, हमारे पास क्या बचा, हमने क्या, हमारे पास एसेट्स रहा, हमारे पास क्या लायबिलिटीज रहा, हम कितने के देनदार हैं, हम कितने के लेनदार हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो फिर आगे के नेक्स्ट में हम लोग प्रोसेस ऑफ एक्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोगों ने जो पढ़ा, तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि अकाउंट्स का परिभाषा, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग्स हम लोगों ने पढ़ा। एक पा जो 1961 में हमें एक परिभाषा दिया था, उसने कहा था अकाउंटिंग एज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समरफाइंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इज टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट and in part of last of a financial character and interpreting the result thereof. The widely accepted modern definition accounting given by American Accounting Association in 1966 which treated accounting as the process of identifying, measuring and communicating economics information, financial information to permit information, judgment and decision by user of accounts. फिर हमने आगे जाना इन 1970 अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड APB ऑफ American Institute of Certified Public Accounts describe function of accounting as follow. The function of accounting is the provide quantitative information about business entities which is to be useful to making decision. Meaning of accounting given by legal body 1961, 1966 और 1970। तो 1961 में हमको किसने दिया, कमिटी ऑफ एक्पा। 1966 में अकाउंटिंग एसोसिएशन, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन या ए हम याद रख सकते हैं। और 1970 में हमको किसने दिया, APB अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ने। फिर हम लोगों ने जाना प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट स्टेप ने हमने जाना कि आइडेंटिफाई, हम पहले निश्चित करेंगे कि क्या ट्रांजैक्शन है और क्या इवेंट है जो फाइनेंशियल नेचर का है। उसके बाद हम लोग रिकॉर्डिंग किए बुक्स में, तो हम लोगों ने जनरल को रिकॉर्ड किया, जिसे हम लोग किस बुक से नाम से जानते हैं, सब्सिडरी बुक से। और
उसको प्राइमरी बुक से भी नाम जानते हैं, और लेजर को पोस्टिंग किया उसको हम लोग सेकेंडरी बुक से नाम से जानते हैं और उसको प्रिंसिपल बुक कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस किया। फिर चौथा स्टेप हम लोगों ने किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें इनकम और एक्सपेंस को हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया। इससे हमें पता चला बिजनेस का मेरा परफॉर्मेंस क्या था। और उसके बाद हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया, एसेट्स और लायबिलिटी के साथ बैलेंस शीट को बनाया, जिससे मेरा फाइनेंशियल पोजीशन पता चले। इसी क्लास के साथ अगले चैप्टर में हम लोग कल फिर बात करेंगे प्रोसीड्यूर एक्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर से कल से शुरू करेंगे। इस मेरे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।